जीतने वालों की यहाँ सभी बात करते हैं, हारने वालों से कोई बात भी नहीं करना चाहता। तुम्हारा सफर कैसा रहा, तुमने कितनी मुश्किलों का सामना किया, ये सब तब पूछा जाएगा जब जीत तुम्हारे हिस्से में होगी। वरना हारने वालों का तो हाल भी नहीं पूछा जाता यहाँ। अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं अपना 10 डेज का सोलो मोटरसाइकिल एंड कैंपिंग एडवेंचर टूर कंप्लीट करके वापस अपने घर आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जानता हूँ कि आप बहुत शिद्दत से मेरे व्लॉग्स का इंतजार कर रहे हैं। तो जनाब, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। आज के इस ट्रेलर में मैं आपको अपनी पूरी जर्नी की हाईलाइट्स दिखाऊंगा ताकि आप लोगों की क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। तभी तो मजा आएगा ना लॉन्ग व्लॉग्स देखने का। तो जनाब, ईद से एक दिन पहले मैंने अपनी जर्नी इस्लामाबाद से स्टार्ट की। वैसे ईद के दिनों में घर से निकलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मेरे घर वाले जानते हैं कि इसको जुनून की हद तक पहाड़ों से मोहब्बत है। और इस बार मैंने प्लान बनाया था कि मैं अपनी ईद पहाड़ों में मनाऊंगा। मैंने अपना सामान पैक किया और टाइगर को फुली लोड कर दिया। बाय द वे, टाइगर मेरे बाइक का नाम है जो मेरा हर जगह साथ देता है, चाहे पहाड़ हो चाहे डिफिकल्ट ऑफ रोड ट्रैक्स हों। फजर की नमाज पढ़ के जब मैं अपनी जर्नी इस्लामाबाद से स्टार्ट करने लगा तो इस्लामाबाद में बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई। लेकिन अब क्या किया जा सकता था, निकलना तो एक तरह की मजबूरी था क्योंकि आगे के रास्ते बहुत लंबे थे। 3 घंटे मुसलसल बारिश में बाइक चलाने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया एबटाबाद। तो जनाब, पहली रात का मेरा स्टे था नारान में और मैंने नारान में स्टे किया द बेस कैंप होटल में। अपना सामान रूम में शिफ्ट करने और शावर लेने के बाद मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया और मैंने सोचा कुछ खाने के लिए नारान बाजार का विजिट करते हैं। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मैं निकल पड़ा नारान बाजार की तरफ। मेरे होटल से कुछ ही फासले पे मुझे नजर आया सबवे। मैं एंटर हो गया सबवे में। वहां जाके मैंने अपनी बहुत ही मजे से सैलेड एंजॉय की। ये था जनाब मेरा पहला दिन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारान और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं जानता हूँ आप लोग ये व्लॉग बहुत लेट देख रहे हैं, लेकिन आज ईद का दिन है और मैं मौजूद हूँ नारान में। ईद की नमाज नारान में अदा करने के बाद मैंने अपना सफर कंटिन्यू किया। जैसा कि आप जानते हैं, नारान से बाबूसर टॉप का जो रास्ता है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट रोड्स इन पाकिस्तान है। और जनाब, यूं इन हसीन वादियों में से गुजरता हुआ, इन हसीन पहाड़ों को एंजॉय करता हुआ मैं पहुंच गया बाबूसर टॉप। बाबूसर पास इज वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस इन द वर्ल्ड, जो कि KPK को गिलगित बल्तिस्तान के साथ मिलाता है और इसको गेटवे ऑफ गिलगित बल्तिस्तान भी कहा जाता है। बाबूसर टॉप पे एक कप चाय एंजॉय करने के बाद मैंने अपनी राइड कंटिन्यू की टुवर्ड्स चिलास। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे क्या ख्वारी मेरा इंतजार कर रही है। चिलास के रोड को मजे मजे से एंजॉय करते हुए जैसे ही मैं तत्ता पानी की लैंडस्लाइड एरिया में पहुंचा, अचानक मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया। वेल जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तत्ता पानी के मकाम पे और टूर का जो है पहला मिसहैप हो गया है और वो ये हुआ कि मेरी बाइक हो गई है पंचर। और पंचर भी ऐसी जगह पे हुई है जो कि एक्सट्रीम डेंजरस लैंडस्लाइड वाली जगह है। ये मेरे ऊपर जो पहाड़ है, मुझे इससे डर भी लग रहा है, लेकिन अब मेरे पास कोई हल नहीं है। और थोड़ा सा ही साए की जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे अब मैं सामान खोलता हूँ, पंचर किट निकाल के तो पंचर लगाने की कोशिश करता हूँ। जनाब, मेरा प्लान था कि ईद के दिन शाम तक मैं स्कर्दू पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो कहते हैं ना, एक प्लान हमारा होता है और एक प्लान हमारे रब का। तो जनाब, मेरी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था।
और बाय द वे मैं ऐसी चीजों को एंजॉय करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि अकेले सफर करने को मैं क्यों एंजॉय करता हूँ? क्योंकि जब आप सफर अकेले कर रहे होते हैं तो जितनी भी उस सफर के अंदर आपके लिए परेशानियां आती हैं आपने खुद उनको फेस करना होता है, और ये परेशानियां और ये डिफिकल्टीज आपको मजीद स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। टायर को फिक्स करने में कुछ लोगों ने मेरी बहुत मदद की। रायकोट से पहले भी एक बार वो रुके मेरे लिए और मेरे लिए टायर का पंचर लगाया। थोड़ा सा आगे चलने के बाद क्रॉकरम हाईवे पे दोबारा बाइक पंचर हुई तो वो मेरे बिल्कुल साथ साथ आ रहे थे और दोबारा उन्होंने टायर को फिक्स किया, और इस तरह करते करते ख्वार होते होते मैं पहुंच गया जनाब जगलोट। वो रात जगलोट में एक होटल में गुजारने के बाद अगले दिन अर्ली मॉर्निंग मैंने अपनी राइड स्कर्दू की तरफ कंटिन्यू की। यार मैं कहता हूँ कि ये रोड जो है ना एडवेंचर के लिहाज से क्रॉकरम हाईवे से काफ़ी आगे है। दोनों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ और बीच में ये एक पतली सी रोड। जहाँ ये रोड एडवेंचरस है वहीं पे ये रोड बहुत खूबसूरत भी है। इस रोड पे चलते हुए जो आप हसीन पहाड़ों में से गुजरते हैं और उन मनाजिर को जब आप एंजॉय करते हैं तो आपकी राइड का एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। अगर कभी मुझे इस रोड पे रात को सफर करना पड़ गया तो मैं कभी भी अपनी बाइक पे अकेले रात को सफर इस रोड पे नहीं करूंगा, क्योंकि ये रोड बहुत ही डेंजरस है। इसके टर्न्स इतने नैरो हैं कि अगर आपने जरा सी भी गफलत की तो आप बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। जगलोट स्कर्दू रोड पे ट्रैवल करते करते जनाब मैं पहुंच गया बाशो वैली। बाशो वैली बहुत ही ज्यादा हसीन है। आल्दो इस वैली तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही एडवेंचरस और डेंजरस किस्म का है, लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लेके इस रास्ते पे सफर करना स्टार्ट कर दिया। वो कहते हैं ना कि जब मंजिल हसीन हो तो रास्तों की परवाह नहीं की जाती। तो जनाब मंजिल को जहन में रखते हुए मैंने भी अपना सफर स्टार्ट कर दिया। इन दुश्वार गुजार मगर हसीन रास्तों से होता हुआ मैं पहुंच गया जनाब बाशो वैली। बाशो वैली में एंटर होते साथ ही मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन ये था कि मेरी जुबान से बेख्तियार सुभान अल्लाह के अल्फाज निकल रहे थे, और कुदरत की बनाई हुई इस हसीन वादी को देखने के बाद मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा था, क्योंकि मैं करने लगा था यहाँ अपनी टूर की फर्स्ट सोलो नाइट कैंपिंग। वैसे इस वैली और इस वैली के खूबसूरत लोगों को छोड़ के जाने का तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, अपनी अगली डेस्टिनेशन भी तो इंतजार कर रही थी। बाशो वैली में अगर आप आना चाह रहे हैं तो जमजम होटल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उनके पास बहुत ही डिलीशियस किस्म के खाने होते हैं और उनकी कैंपिंग साइट सबसे खूबसूरत है। सिर्फ 500 रुपये पे करने के बाद आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी वाटर स्ट्रीम के किनारे पे खूबसूरत सी जगह पे बिल्कुल सेफ एंड साउंड कैंपिंग कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बशू वैली। और बहुत ही कमाल का हसीन नज़ारा है यहाँ पे, सुभान अल्लाह। और सुबह सुबह जैसा कि बारिश भी हल्की हल्की हुई है और उसके बाद इतना ज़्यादा क्लाउडी मौसम था ना कि मज़ा आ गया यार नज़ारे एंजॉय करके। स्कर्दू इंटर होते साथ ही मेरी सबसे पहली डेस्टिनेशन थी जनाब शंग्रीला रिजॉर्ट। शंग्रीला रिजॉर्ट में मैंने विजिट किया कचूरा लेक। वैसे तो ये एक आर्टिफिशियल लेक है, लेकिन यार ये बहुत ही कमाल की है। कुछ देर शंग्रीला रिजॉर्ट और कचूरा लेक के किनारे पे एंजॉय करने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थी अपर कचूरा लेक। अपर कचूरा लेक एक नेचुरल लेक है। अपर कचूरा लेक तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा हाइकिंग करनी पड़ती है। जाते हुए आपको डाउन हिल क्लाइंब करना पड़ता है और वापस आते हुए आपको अप हिल जाना पड़ता है, लेकिन डोंट वरी, कंप्लीट रास्ते पे स्टेयर्स बनी हुई हैं तो आप इजीली लेक तक जा सकते हैं। यहाँ पे जनाब मैंने की बोटिंग और बोट के मजे लिए।
सोक वैली एक बहुत ही खूबसूरत वैली है और कैंपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कमाल की जगह है। थोड़ा सा ऑफ रोड करने के बाद मैं पहुंच गया सोक वैली। सोक वैली में एक बहुत ही अच्छे से स्पॉट पे मैंने कैंप करने का इरादा किया। कुछ देर दरिया के किनारे बैठ के एंजॉय करने के बाद और मगरिब होने से पहले पहले मैंने अपना कैंपिंग सेटअप कंप्लीट कर लिया। खाना वगैरह खाने के बाद, चाय वगैरह एंजॉय करने के बाद और कुछ होटल के दोस्तों के साथ गपशप करने के बाद जब मैं अपने कैंप में आके लेटा और मैं अपना फोन चेक करने लग गया, इंस्टाग्राम पे आप लोगों के मैसेज रीड करते करते अचानक मुझे यूट्यूब की तरफ से एक ईमेल रिसीव हुई और जनाब वो ईमेल पढ़ते साथ ही खुशी के मारे मैं उछल पड़ा क्योंकि मेरे यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोक वैली। मैं उठ चुका हूँ जनाब, सुबह के 7 बज रहे हैं और बहुत ही कमाल का सनराइज़ हुआ है यहाँ पे। आल्दो पूरी रात बहुत ज़्यादा ठंड थी क्योंकि सामने चलता हुआ जो पानी है ना, ये यख है, बिल्कुल ठंडा यख पानी है, जिससे जब टकरा के हवा आती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं निकल पड़ा स्कर्दू सिटी की तरफ, जहाँ पे मार्सेल जो कि एक मेरा फॉरेनर फ्रेंड है वो मेरा इंतजार कर रहा था। मार्सेल और मेरा प्लान था सरफ्रंगा कोल्ड डेजर्ट और शिगर वैली को एक्सप्लोर करने का, तो जनाब हम निकल पड़े। सरफ्रंगा को दुनिया का हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, लेकिन यकीन करें उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए हम ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं रुक सके और हम सीधा चल पड़े शिगर वैली की तरफ। शिगर वैली में मैंने शिगर फोर्ट विजिट किया। इतनी ज़्यादा फुटेज तो मैं नहीं बना सका क्योंकि मुझे फोर्ट्स और इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेसेस का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। वापसी पे हम निकल पड़े ब्लाइंड लेक की तलाश में। पहाड़ों के दरमियान काफी देर सफर करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए ब्लाइंड लेक। इस लेक को ब्लाइंड लेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में छुपी हुई है, या शायद ये रीजन हो सकती है कि इस लेक का पानी कहां से आ रहा है किसी को नहीं पता। शिगर वैली को एक्सप्लोर करने के बाद मजीद 2 घंटे राइड करते करते हम पहुंच गए जनाब मंठोका वाटरफॉल। और आज रात मेरा स्टे होने वाला है मंठोका वाटरफॉल के ट्री हाउस में। जितनी खूबसूरत ये वाटरफॉल है उससे ज्यादा खूबसूरत ये है ट्री हाउस। ट्री हाउस में रहते हुए आपको वाटरफॉल के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप अपने कर्टन्स को, ब्लाइंड्स को साइड पे करेंगे, सामने ही आपको वाटरफॉल का नजारा मिलेगा। ट्री हाउस वाटरफॉल के बिल्कुल सामने बनाया गया है और इतना करीब है कि आप पूरी रात वाटरफॉल के शोर को एंजॉय कर सकते हैं। यकीन करें इतनी थकावट के बाद, इतना लॉन्ग डे हमारा, हेक्टिक किस्म की राइडिंग के बाद भी उस रात मेरा सोने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे सामने थी वाटरफॉल और उसकी इतनी खूबसूरत सी आवाज़। क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी इतनी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन नहीं थी, इसलिए मैं बहुत आराम से उठा।
जनाब ट्री हाउस में आपको मिलता है बहुत ही मज़े का गर्म पानी। नहाने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद हम निकल पड़े जनाब खामोश वाटरफॉल की तरफ। मंटोका वाटरफॉल से कारगिल रोड की तरफ मजीद 2 घंटे राइड करने के बाद हम पहुंच गए खामोश वाटरफॉल। यार बहुत ही ह्यूज किस्म की वाटरफॉल है और क्या ही खूबसूरत और हसीन इसके मनाजिर थे। काफ़ी देर हमने वहाँ पे एंजॉय किया। जनाब आज मैं जा रहा हूँ देवसाई की तरफ, दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन मैदान। स्कर्दू से अर्ली मॉर्निंग मैंने अपनी राइड स्टार्ट कर दी। जिस होटल में मैंने स्टे किया था वहां से तकरीबन आधा घंटा मजीद राइड करने के बाद मैं पहुंच गया सतपारा डैम। सतपारा डैम और सतपारा झील को कुछ देर एंजॉय करने के बाद मैंने अपनी राइड स्टार्ट की टुवर्ड्स देवसाई नेशनल पार्क। देवसाई में एंटर होते साथ ही ऐसा आपको फील आता है जैसे आप एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि जनाब आप ट्रेवल कर रहे हैं दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन मैदान पे, जिसके चारों तरफ दूर दूर तक बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले हैं। लेकिन वो पहाड़ ऐसे इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि आप जैसे जैसे उन पहाड़ों के करीब होते जा रहे हैं वो पहाड़ आपसे मजीद दूर होते जाते हैं। देवसाई का मैदान दुनिया भर में ब्राउन बेयर की वजह से बहुत फेमस है। काफी सारे फॉरेनर्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्राउन बेयर्स को देखने के लिए। पूरा दिन देवसाई के मैदान में ट्रैवल करते करते और इंजॉय करते करते मैं पहुंच गया जनाब श्योसर लेक। श्योसर लेक इज वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड। मेरा प्लान था श्योसर लेक पे कैंपिंग का, लेकिन यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का मौसम था। 13,000 फुट से ज्यादा के एल्टीट्यूड पे वाक़या ये है जनाब श्योसर लेक। श्योसर लेक को क्रॉस करने के बाद तकरीबन मगरिब के आसपास मैं पहुंच गया जनाब देवसाई के दूसरे एंड पे। आज की रात मैं कैंप करने लगा हूं चिलम में। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपना कैंप वगैरह पैक किया और अपने सफर को स्टार्ट कर दिया अस्तोर की तरफ। जनाब इस बार मेरा कोई प्लान नहीं था बुर्जिल टॉप और मिनी मर्ग को विजिट करने का, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा दिन एंजॉय किया देवसाई में और देवसाई को बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लोर किया, जो कि आप आगे आने वाले फुल व्लॉग में देखेंगे। जब मैं देवसाई से निकला तो बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई और मुसलसल 2 घंटे बारिश में राइड करने के बाद मैं पहुंच गया अस्तोर वैली। अस्तोर से क्राक्रम हाईवे तक का जो रास्ता है वो ऑफ रोड है और बहुत ही खतरनाक किस्म का है। एक तरफ गहराई में बह रहा है जनाब अस्तोर रिवर और दूसरी तरफ कच्चे पहाड़ जो किसी भी टाइम नीचे आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया सुबह से बारिश हो रही थी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म का ये रास्ता था। मजीद 2 घंटे मुसलसल राइड करने के बाद मैं पहुंच गया नागा पर्वत व्यू पॉइंट पे। लेकिन शायद महबूब का दीदार मेरी किस्मत में नहीं था। उस दिन जनाब बहुत ही ज्यादा क्लाउडी मौसम था, इसलिए नागा पर्वत बिल्कुल भी नजर नहीं आ सका, क्योंकि मानसून स्टार्ट हो चुका है और यहाँ के रास्ते किसी भी टाइम लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो सकते हैं। इसीलिए मुझे हर हाल में आज रात नारान पहुँचना था। जैसे ही चिलास से बाबूसर टॉप की तरफ मैंने अपना सफर स्टार्ट किया, बहुत ही शदीद किस्म की बारिश स्टार्ट हो गई और जैसे ही मैं बाबूसर टॉप के करीब पहुंचता गया मौसम बहुत ज्यादा ठंडा होता गया और बहुत ज्यादा फॉगी होता गया, इतना कि सामने वाली गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। एनीहाउ बाबूसर टॉप के हसीन नज़ारे एंजॉय करने के बाद रात तक मैं पहुंच गया दोबारा नारान में और जनाब नारान में मैंने दोबारा स्टे किया द बेस कैंप होटल में।
सो जनाब, नेक्स्ट डे मेरा आखिरी दिन था और मैंने पहुंचना था इस्लामाबाद। नारान से मैं अर्ली मॉर्निंग उठा, होटल द बेस कैंप में ही मैंने नाश्ता वगैरह किया और जल्दी से मैंने अपना सफर स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी मैंने नारान बाजार क्रॉस ही नहीं किया था कि बारिश स्टार्ट हो गई और फिर मुसलसल 2.5 घंटे बारिश में बाइक चलाते चलाते मैं पहुंचा बालाकोट। बालाकोट से गड़ी हबीबुल्ला के रास्ते में मुजफ्फराबाद पहुंच गया और मुजफ्फराबाद से फिर इस्लामाबाद। सो जनाब, कैसा लगा आपको ये ट्रेलर? आई होप मेरी टूर की हाइलाइट्स आपको पसंद आई होंगी और मैं जानता हूँ अब आपकी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो जनाब, मैं आपसे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगा। अब इंशाल्लाह हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द व्लॉग्स एडिट करता जाऊं और एपिसोड्स को अपलोड करता जाऊं। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब मुझे इस ट्रेलर पे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। आखिर मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्रेलर। अगर पसंद आया है तो इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें ताकि नई आने वाली एपिसोड की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।